हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। युद्ध के पहले शांति का प्रयत्न करना अनिवार्य है सर। और यदि प्रस्ताव मान्य कर लिया गया तो क्या युद्ध नहीं होगा? कोई नहीं मानेंगे तो जो चीजें ये मांगेगा वो नहीं देंगे। पांडु पुत्रों का यही निर्णय है सखी। उन्हें तो अधिकार ही नहीं ऐसा कोई निर्णय लेने का। गोविंद, युद्ध सभा में अपमान मेरा हुआ था, वस्त्र हरण भी मेरा हुआ था। गोविंद, समग्र आर्यवर्त जब लांछन देता है तो मुझे देता है। मेरे लांछन की पीड़ा मेरे पुत्रों को भोगनी पड़ती है। गोविंद, इस पर युद्ध करने या ना करने का निर्णय भी केवल मैं ले सकती हूँ। नहीं सखी, युद्ध का निर्णय ना प्रतिशोध के कारण लिया जा सकता है और ना ही किसी को पवित्रता का प्रमाण देने हेतु किया जा सकता। युद्ध का निर्णय तो केवल न्याय के लिए किया जा सकता है। न्याय मांगने का अधिकार भी केवल मुझे है। गोविंद, अवश्य न्याय मांगोगी तो अवश्य न्याय मिलेगा सखी, ये मेरा वचन। कैसे? गोविंद, आप वहां शांति की बात करने जा रहे हैं, उसे युद्ध तक किस प्रकार पहुंचाएंगे? विश्वास रखो सर। ये बात केवल है। मुझ पर ही नहीं, उस दुर्योधन पर भी विश्वास रखो। हाँ, वो मूर्ख है, वो नहीं मानेगा कोई शर्त भी। युद्ध तो अवश्य होगा। ला मामा शकुनी, कृष्णा जी आ गए हैं बंदी बना के। ये मूर्ख हैं, ये मूर्खता ही करते रहेंगे। क्या हम वासुदेव को बंदी बना पाएंगे मामा श्री? ये अपनी मौत को आवाज दे रहा है। संदेह क्यों मेरे बच्चे? उसके विषय में बहुत सी कथाएं सुनी है मामा श्री। मायावी है, चमत्कारी है, कुछ लोग तो भगवान का अवतार भी कहते हैं उसे। व्यर्थ बातें हैं। इसको क्या पता है? भगवान मान लेना मनुष्य का स्वभाव है, और भय का स्वभाव है कि भय से वृद्धि होती है। ये लंगड़ा मरवाएगा आपको। वास्तव में वासुदेव कृष्ण मनुष्य ही है, अभी शक्तिशाली है, और उनकी बुद्धि बुद्धिमान है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है। कभी कभी मुझे भी भयभीत कर देती है, किंतु भगवान अवश्य नहीं है। भगवान नहीं। भय से भय की वृद्धि आपके मन में हो रही है मामा श्री। मुझे उस कृष्ण से कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। अकल इतना ही है तेरे पास। उसके पास नारायणी सेना थी, हाँ, वो वो मुझे दे। मेरे पास है। मूर्ख वो बच्चा। स्वयं निशस्त्र है, तो क्या हानि कर सकता है वो? कुछ भी नहीं। आपको शास्त्र कहते हैं एक मल्ल 2 पंडितों से अधिक शक्तिमान होता है। आग में हाथ डालोगे क्योंकि तो वो जल जाओगे। पंडितों के मस्तक पर एक एक प्रहार करके उन्हें ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दे सकता है। मेरे बच्चे, इतना भी ज्यादा उछल नहीं। बाहुबल पर इतना घमंड मत करो। उनके भाई से तो मार खाई है बुद्धिमान तुमने मनुष्य इतनी। के निकट पहुंचना भी कठिन होता है। हाँ,
वासुदेव कृष्ण यदि पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए तो फिर मेरा छल भी कुछ नहीं कर पाए। विजय नहीं दिला सकता। ऐसे मूर्ख स्मरण में रहे, तुम्हारे पक्ष में जितने भी महारथी योद्धा है वे सब वासुदेव कृष्ण से प्रभावित है। तुम्हारा मित्र अंगराज का वासुदेव का सम्मान करता है। वो बूढ़ा है, वासुदेव को महान मानता है। मूर्ख है ना। द्रोणाचार्य, विदुर, ये सब वासुदेव कृष्ण से भयभीत है। यदि वासुदेव कृष्ण पांडवों के पक्ष से रणभूमि में खड़ा हो गया तो तुम्हारे सारे महारथी योद्धाओं का बल काट देगा। ऐसे ही काटेगा। ये मामे की गर्दन भी काटेगा। इसलिए वासुदेव कृष्ण को बंदी बनाकर कारागार में डालना उचित है। बड़े खुश हो। आज के बंदी बना। हाँ बना लूंगा। बना लूंगा। बातों से बना लेगा। मामा जी ने बचपन समस्त राज सभा के सामने उसे बंदी बना लूंगा मैं। अच्छा सब जान लेंगे कि कृष्ण की महानता में सत्य कितना है अच्छा और कथा कितनी है। आ रहा है बंदी बना। सारा कमला टब्बर है। एक भी इनमें कोई संस्कार वाला बंदा नहीं है। आइए तो बना लो बंदी आ गया। स्वागत करो। स्वागत तो सारा खानदान कर रहा है। स्वागत तो सारा खानदान कर रहा है। आज अच्छा काम किया। राजवान क्या बात है यार। वाह क्या बात है। आज कल ने काम अच्छा कर दिया। वेलकम। पधारिए। बंदी बनाने वाले भी तैयार हैं। राजसभा समाप्त होगी, उसके बाद ये सब हंसेंगे वासुदेव पर मामाश्री। अच्छा ये मूर्ख मरने वाले काम करने लग रहा है। इसका आदर उपहास में बदल जाएगा। अच्छा जब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया भाई मूर्ख बच्चा। मौन रहो मेरे बच्चे, वो सब सुन लेगा। सुनेगा वो मामाश्री। इतना डर। संदेह है कि ये व्यक्ति सब कुछ सुन लेता है। वो मामे को भी सुन रहा है। क्या बात है। महाराज कलहन हो वासुदेव। मैं पांडु पुत्रों का संदेश लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ।
खुश हो रहा है? हे यादव श्रेष्ठ, बांसुरी तो केवल फूंक को सुरों में परिवर्तित कर देती है, किंतु पांडवों के संदेश को ज्ञान में परिवर्तित करने की क्षमता वो तो केवल आप ही रख सकते हैं। समझदार है। ये मूर्ख है महाराज, साथ में। बांसुरी के सुर सुनकर वृंदावन की गाय तो अधिक दूध देती थी, किंतु गर्दभ तो अपने ही सुर बेचते थे। सुरों का महत्व तो सुनने वाले से होता है खराब। हो जाएगा लैला मजा। महारानी को प्रणिपात। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव। कुरुवंश जिस संघर्ष के मोड़ पर खड़ा है, वहां से आप ही कोई शांति का मार्ग दिखा सकते हैं। आपका भाई और बेटा तो नहीं चाहते। जीवन का तो एक ही मार्ग होता है महारानी, चलने वाले की मन की स्थिति उसे शांति का मार्ग बना देती है या संघर्ष का। हाँ। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता कि संघर्ष को टालने का प्रयत्न मैं पूर्ण मन से करूंगा। उनको पता है कि ये मूर्ख को गलत काम न करते। वाह, क्या बात है यार। बिल्कुल कृष्णा जी ने द्रौपदी जी को बोला है कि आप इस चीज़ का यकीन रखें कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ना, वहाँ भी आगे दुर्योधन है और शकुनी है, इसीलिए आप इस चीज़ को भूल जाएं कि वो युद्ध से पीछे हटेंगे। वो तो होना ही होना है, लेकिन फिर भी एक बार जाना ज़रूर चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है भाई ये लास्ट चांस था इनके पास, मतलब कि हस्तिनापुर सब जो भी इधर रहते हैं उनके पास लास्ट ये चांस है। अगर तो भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बच जाएंगे, सब कुछ बच जाएगा, लेकिन अगर रिजेक्ट करते हैं तो बुरा भाई हाल होगा। रिजेक्ट छोड़ो, जो वो भाई बना रहे हैं ना प्लान, अगर वो इन्होंने करने की कोशिश भी की ना तो पांडु पुत्र जो है ना वो इनको छोड़ेंगे नहीं, वो इनके सारों के मस्तक काट देंगे, वो इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जो इन्होंने ना बना रहे हैं ना प्लान, भी कृष्णा जी का है कि हम उनको कारागार में डालेंगे, बंदी बनाएंगे ना, तो ये हो सकता है कि इन्होंने कोशिश की भी तो मारे जाएंगे। ओ यार ये मूर्ख हैं, ये जो मामा शकुनी इनको बताता है उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दुर्योधन जो है ना वो अपने आप से बाहर हो जाता है ना, तो फिर मामा शकुनी उसको बोलता है कि मूर्ख बच्चे, ये इतना आसान काम नहीं है, वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। तो अभी वो जैसे आए हैं कृष्णा जी, तो स्वागत तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन उसी वक्त मामा शकुनी जो उसको बता रहा है दुर्योधन को कि आस्था बोल, ये बातें सुन भी लेता है। वो इतना डर एक बंदे से है इनको, फिर ये कहते हैं कि हम उसको बंदी बना लेंगे। मुझे तो इन मूर्खों की समझ ही नहीं आ रही कि वो इनको इनके लिए एक अच्छा पैगाम लेकर आ रहा है, तो ये आप उनको उसको बंदी बनाने की कोशिश कर, ये मरने की तैयारी तो खुद कर रहे हैं। इस तरह ही भाई स्वागत जो उनका एक अच्छा तरीके से हुआ है, लेकिन भाई करण ने भी आज कोई ने पहली दफा को अच्छा काम किया है। जो उसने भाई एक जो तीर छोड़ अपना ऊपर छोड़कर भाई एक स्कूल बना दिया, अच्छे तरीके से भाई इस्तकबाल हुआ है। लेकिन भाई कंधारी से अपना कृष्णा जी बोल तो रहे हैं कि हम अमन चाहेंगे, लेकिन ये जो मामा बन जाए ये अमन नहीं इधर आने देंगे। ये भाई फिनिश वो कह रहे हैं ना टोके वाला का, छोटे छोटे इस तरह इनकी छोटी छोटी बोटियां होनी है, छोटी छोटी। लेकिन ये जो जाल बना रहे हैं ना, ये इनका जाल कामयाब नहीं होगा। जो अपना जंजीर वगैरह बना रहे हैं ना, ये कामयाब नहीं होएगा। आए कितना मुश्किल नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई कंधारी ने बहुत एक समझदारी वाली बात की है कि मामला बहुत एक हाई लेवल तक पहुंच चुका है और आप ही हैं इस चीज को रोक सकते हैं। और उन्होंने भी कह दिया कि मैं सच्चे दिल से आया और सच्चे दिल से इस चीज को रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप देखो आगे वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, आप देखने में। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।